तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ज़ीकोर यानी कि थर्ड सन ऑफ गोकू की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये स्टोरी का थर्ड पार्ट है और इसके 2 पार्ट्स में ऑलरेडी चैनल पर कवर कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे तो उसका लिंक आपको ऊपर कार्ड्स में मिल जाएगा। दोस्तों, इस स्टोरी को लिखा है टोयोटारो ने, यानी कि जो इस वक्त ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा को लिख रहे हैं और ये ड्रैगन बॉल की सबसे पहली फ़ैन मांगास में से एक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये स्टोरी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोज़ आती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पर वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। हम देखते हैं कि गोकू खड़ा हो जाता है और पाइकॉन भी खड़ा हो रहा होता है। ऐसा लगता है कि वो अपनी ट्रेनिंग एक बार फिर से शुरू करने वाले हैं। पाइकॉन बोलता है, गोकू आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, आखिर तुम्हें और कितना ताकतवर बनना है? तुम आखिर सेटिस्फाई कब होगे? गोकू बोलता है, पाइकॉन अब शुरू भी करो। पाइकॉन बोलता है कि ये मत सोचना कि मैं तुमसे बार बार ही हारता रहूँगा। पाइकॉन एकदम से छलांग लगाता है और गोकू के ऊपर चला जाता है। गोकू उसे देखता है और तभी एकदम से पाइकॉन अपने अटैक करना शुरू कर देता है। वो गोकू को बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारने की कोशिश करता है, पर गोकू अपने आप को थोड़ी मुश्किल से बचा पाता है। पाइकॉन लगातार गोकू पे हमला कर रहा होता है और गोकू को पाइकॉन के अटैक्स को रोकने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही होती है। पाइकॉन बहुत तेज़ी से गोकू की तरफ बढ़ता है और उसके चेहरे पे पंच मारने की कोशिश करता है। गोकू अपने आप को बचा पाता है। पाइकॉन का पंच गोकू के चेहरे को छूते हुए निकल जाता है, जिससे गोकू के चेहरे पर निशान पड़ जाता है। गोकू पीछे मुड़ के पाइकॉन को पंच मारने की कोशिश कर ही रहा होता है, तभी एकदम से हम देखते हैं कि पाइकॉन नीचे झुक जाता है और एकदम से गोकू को लात मारने की कोशिश करता है। और इस बारी गोकू अपने आप को नहीं बचा पाता और उसके चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त किक पड़ती है। पाइकॉन किक के बाद अपने आप को संभालता है और फिर से गोकू की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है और इस बारी गोकू का एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच तैयार था। जैसे ही पाइकॉन गोकू तक पहुंचता है, एकदम से गोकू से बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है, पर तभी एकदम से गोकू को पता चलता है कि ये पाइकॉन की ट्रिक थी और ये उसके सिर्फ कपड़े हैं। गोकू समझ चुका है कि वो पाइकॉन के ट्रैप में अब फंस चुका है। वो बोलता है, अरे नहीं। एकदम से हम देखते हैं कि पाइकॉन गोकू के पीछे आ जाता है और बोलता है कि अब तुम मेरी पकड़ में आ गई। एकदम से उसे पंच मारने की कोशिश करता है और गोकू भी थोड़ा बहुत डरा हुआ लग रहा होता है। गोकू समझ चुका है कि उसे जल्द ही कुछ करना होगा और तभी एकदम से कुछ होता है और उसकी आंखें बिल्कुल अलग लगने लग जाती हैं। पाइकॉन भी उसे देख के थोड़ा बहुत घबरा जाता है और बोलता है, क्या? हम देखते हैं कि ये गोकू की एक नई तरीके की फॉर्म है जो इस यूनिवर्स में पहले किसी ने नहीं देखी है, सिर्फ पाइकॉन के अलावा। एकदम से गोकू अपने आप को बचाने के लिए पाइकॉन पे एक अटैक करता है। इससे पाइकॉन थोड़ा बहुत घायल हो जाता है और बहुत दूर जाके एक चट्टान से टकराता है। हम देखते हैं कि पाइकॉन ज़मीन पर पड़ा है और उसकी हालत थोड़ी बहुत ख़राब हो गई है और गोकू फिर से अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। वो भागकर पाइकॉन के पास आ रहा होता है और बोलता है कि क्या तुम ठीक हो? पाइकॉन बोलता है, गोकू तुम बार बार अगर उसी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते रहोगे जब भी तुम हारने वाले होते हो तो मैं तुमसे कभी भी नहीं जीत पाऊंगा। गोकू बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, वो बस गलती से हो गया। और इसी के साथ गोकू और पाइकॉन की ट्रेनिंग का सेशन यहीं पर ख़त्म हो जाता है और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग पहुँच जाते हैं प्लैनेट ऑफ ग्रैंड कायो पर, जहाँ पर गोकू ने अपनी दूसरी दुनिया में ट्रेनिंग करी थी। हम देखते हैं कि ग्रैंड कायो किसी से फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि वो यहाँ से चला गया और जब वो यहाँ से गया तो पाइकॉन उसके साथ था। मुझे ये तो नहीं पता कि वो कहाँ गया, पर मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि जब वो यहाँ से जा रहा था तो वो एक ड्रैगन पर उड़ रहा था। हम देखते हैं कि ग्रैंड कायो के प्लैनेट पर सारे के सारे काइज हैं और सारे के सारे फाइटर्स आपस में ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसके बाद हम फ़ोन की दूसरी तरफ आ जाते हैं और हम पहुँच जाते हैं कायोशिन रैल्म में। हम देखते हैं ओल्ड सुप्रीम काय को। वो बोलते हैं कि फ़ोन मुझे दो। ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि ग्रैंड कायो मुझे ये बात बताओ कि जब वो वहाँ से जा रहा था तो क्या वो ग्रैंड कायो प्लैनेट के ऊपर गया था? ग्रैंड कायो समझ नहीं पाते कि वो शख्स कौन था। वो बोलते हैं कि हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, उन्होंने वैसे ही किया था। ओल्ड सुप्रीम काय एकदम से फ़ोन छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि मुझे पूरा विश्वास था, मैं सही था, मुझे पता है कि गोकू वहीं पर गया है। बोरो ग्रैंड कायो को थैंक्स बोलता है और ग्रैंड कायो बोलते हैं कि कोई बात नहीं। वैसे वो शख्स कौन था? बोरो बताता है कि वो ओल्ड सुप्रीम काय थे। ये बात सुन के ग्रैंड कायो एकदम से हैरान रह जाते हैं। ग्रैंड कायो बोलते हैं कि मैंने उनसे आज ज़िंदगी में पहली बारी बात करी है। इसके बाद हम कायोशिन रैल में एक बारी फिर से आ जाते हैं और हम देखते हैं कि वो लोग क्रिस्टल बॉल में फाइट को देख रहे हैं। क्रिस्टल बॉल में देखकर ऐसा लग रहा होता है कि ज़ीक और गोहान को मारने वाला है। एकदम से कबीटो काय खड़े हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि वो लड़ने के लिए जा रहे हैं। कबीटो काय बोलते हैं कि लगता है समय आ गया है कि मुझे फाइट को ज्वाइन करना चाहिए। एकदम से वो अपनी साइड में पड़ी हुई तलवार को उठाते हैं। ओल्ड सुप्रीम काय को समझ नहीं आ रहा होता कि कबीटो काय क्या कर रहे हैं। ओल्ड सुप्रीम काय कबीटो काय को रोकने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि रुको, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मॉर्टल्स के मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकते हो।
और वैसे भी तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ही समय में गोकू को इस बारे में पता चल जाएगा। पर कबीटो काई ओल्ड सुप्रीम काई की बात बिल्कुल भी नहीं सुनते और अपनी तलवार को अपनी कमर पे बांध लेते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे इसमें कोई भी शक नहीं है कि वो वेस्टर्न काई हैं, जिसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी दिक्कत है जो हमें सॉल्व करनी होगी। कायोशिन एकदम से टेपियोन का नाम लेते हैं और बोलते हैं टेपियोन। टेपियोन थोड़ा सा हैरान होता है और बोलता है हाँ। कबीटो काई बोलते हैं कि मैं कायोशिन रैल्म की जिम्मेदारी तुम्हें देकर जा रहा हूँ, तो तुम इस प्लेनेट की रक्षा करना। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है यूनिवर्सेस के पीस को प्रोटेक्ट करने की विनोशिया के साथ। टेपियोन को कुछ समझ नहीं आता। वो बोलते हैं कि कायोशिन सामा आप क्या कहना चाह रहे हैं, पर कबीटो काई टेपियोन के सवाल का कोई जवाब नहीं देते और वहाँ से चले जाते हैं और इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके धरती की तरफ जाते हैं। ओल्ड सुप्रीम काई बोलते हैं कि ये क्या था, उसे इतनी जल्दी बचाने की क्या ज़रूरत थी। इसके बाद हम धरती पर आ जाते हैं। हम देखते हैं कि ज़ीकोर और सुपर साइयन 4 गोहान की लड़ाई अभी भी चल रही होती है और इस फाइट को वेस्टर्न सुप्रीम कायोशिन देख रही होती हैं। और तभी एकदम से कबीटो का यहाँ पे पहुँच जाते हैं और फीमेल कायोशिन एकदम से पीछे मुड़ के देखती हैं। उन्हें पता चल जाता है कि कबीटो का यहाँ पर पहुँच चुके हैं। पहले तो फीमेल कायोशिन कबीटो काई को पहचान नहीं पाती और बोलते हैं कि अच्छा, लगता है तुम ईस्ट कायोशिन हो, मैंने सही कहा ना, आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए। कबीटो काई एकदम से चिल्लाते हैं और बोलते हैं वेस्ट कायोशिन मुझे एक बात बताओ, मुझे लगा था कि 5 बिलियन साल पहले तुम माजिन बू के हाथों मारी गई थी, तो आखिर तुम इस वक्त जिंदा कैसे हो। वेस्ट कायोशिन बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगा था कि मैं मारी गई थी, क्या तुम खुद को ज़्यादा समझदार समझते हो, मैं कभी भी मारी नहीं गई थी। कबीटो काई बोलते हैं कि क्या। इसके बाद हम वेस्ट कायोशिन के पास्ट को देखते हैं। वो बोलते हैं कि ये बात सच है कि उस टाइम मैं मरने के कगार तक पहुंच चुकी थी, पर मैं उस टाइम बच गई थी। कायोशिन रैल्म में भी ये बात सब लोग सुन रहे होते हैं और सभी लोग हैरान होते हैं। वेस्ट कायोशिन बोलते हैं कि प्लेनेट तबाह होने के बाद भी मैं बच गई थी और मैं बस स्पेस में अधमरी पड़ी हुई थी। मैं बस किसी के इंतज़ार कर रही थी कि कोई आके मुझे बचाएगा, पर मिलियन सालों तक मुझे कोई भी बचाने नहीं आया। और दूसरी तरफ तुम कायोशिन रैल्म में बहुत ही आराम की ज़िंदगी जी रहे थे। कबीटो काई बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। वेस्ट कायोशिन बोलते हैं कि मुझे ये सब कुछ झेल कर बहुत सारा दर्द हुआ। मैं एक कायोशिन हूँ जो कि यूनिवर्स में सबसे ऊपर है, तो आखिर मुझे ये सब कुछ क्यों झेलना पड़ा। और तभी मुझे समझ आया कि पावर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कबीटो काई ये बात सुन के हैरान रह जाते हैं और बोलते हैं क्या। वेस्ट कायोशिन बोलते हैं कि पावर के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। जो भी इस यूनिवर्स पे राज करना चाहता है उसके पास असीम ताकत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे शख्स के पास ऐसी ताकत होनी चाहिए जो यूनिवर्स में किसी और शख्स के पास ना हो। ओल्ड सुप्रीम काई भी ये सब कुछ सुन रहे होते हैं और बोलते हैं कि ये कैसे हो सकता है। वेस्ट सुप्रीम काई बोलते हैं कि कायोशिन जो कि यूनिवर्स में सबसे ऊपर हैं, उनके पास यूनिवर्स को कंट्रोल करने की पावर ही नहीं है। तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत ही अजीब सी बात है। कबीटो काई पूछते हैं कि तो तुम इतने समय से क्या कर रही थी, इतने लंबे समय तक तुम कहाँ पर थी। वेस्ट कायोशिन बोलते हैं कि मेरा ध्यान सिर्फ एक ही तरफ था कि मैं इस पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल कैसे करूं। फ्रीज़ा भी मेरी ही क्रिएशन था, पर वो एक फेलियर निकला, पर इस बार मैं सक्सेसफुल हो गई हूं और मैंने एक अल्टीमेट वॉरियर को बना लिया है। एकदम से वेस्ट कायोशिन मुड़ के देखती हैं और बोलती हैं ज़ीकोर तुम क्या कर रहे हो, अपना काम जल्दी से पूरा करो और उन लोगों को ख़त्म कर दो। इसके बाद हम ज़ीकोर को देखते हैं जो कि गोहान को हरा चुका होता है और गोहान अपनी बेस फॉर्म में आ चुका होता है। ज़ीकोर अपने पैरों से गोहान को कुचल रहा होता है और बोलता है कि ठीक है, लगता है तुम्हारे मरने का समय आ गया है, तो सन गोहान मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये बोलते बोलते ज़ीकोर के चेहरे पर एक बहुत ही ईवल हंसी होती है। गोहान अपने आप को बचाने के लिए तड़प रहा होता है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। एकदम से ज़ीकोर अपना पैर गोहान के ऊपर से हटा लेता है और एक बहुत ही पावरफुल अटैक बनाने लग जाता है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कबीटो काई अपने आप को रोक नहीं पाते और एकदम से इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हैं और ज़ीकोर के पीछे पहुंच जाते हैं। वो अपनी तलवार से ज़ीकोर को मारने की कोशिश करते हैं और एकदम से अपनी तलवार से ज़ीकोर के चेहरे पे हमला करते हैं। ये अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए था, पर ज़ीकोर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इसीलिए इस अटैक का ज़ीकोर पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और उसके चेहरे पर एक ज़रा सी खरोंच आती है। वेजिटा और ट्रंक्स ये चीज़ देख के बिल्कुल हैरान रह जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि ज़ीकोर सही सलामत खड़ा है। वो ज़रा सा हैरान ज़रूर है, पर वो अभी भी ठीक है। एकदम से हम देखते हैं कि कबीटो काई गोहान और ज़ीकोर के बीच में आ जाते हैं। ज़ीकोर को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये शख्स कौन है। वो बोलता है कि आखिर तुम कौन हो, पर कबीटो काई उसके सवाल का कोई भी जवाब नहीं देते और एकदम से इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके वहाँ से जाने लग जाते हैं। ज़ीकोर भी ये देख के काफ़ी हैरान होता है। वो बोलता है क्या टेलीपोर्टेशन। एकदम से हम देखते हैं कि कबीटो काई गोहान को लेकर दूसरी चट्टान की तरफ चले गए हैं और वहाँ पर ले जाकर गोहान को वो एक ही झटके में हील कर देते हैं
गोहान एकदम से होश में आ जाता है और कबीटो काय को देखता है। वो बोलता है, कायोशिन यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? कबीटो काय बोलते हैं कि ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ कि मैं सही समय पे यहाँ पे पहुँच गया। गोहान, मेरे पास तुम्हारे लिए एक रिक्वेस्ट है। तभी एकदम से ज़ीकोर नोटिस कर लेता है कि कबीटो काय गोहान को लेकर कहाँ गए हैं। और तभी ज़ीकोर के पास वैश कायोशिन आती हैं और बताती हैं कि वो शख्स कौन था। वो ज़ीकोर को बताती है कि वो ईश कायोशिन था। ज़ीकोर बोलता है, अच्छा ईश कायोशिन। वैश कायोशिन बोलते हैं कि उस शख्स को जीने का कोई भी हक नहीं है, उस कायोशिन का नामो निशान मिटा दो। ज़ीकोर बोलता है कि मैं समझ गया। गोहान कायोशिन से बोलता है कि क्या आप चाहते हैं कि मैं ज़ीकोर से एक बारी और लड़ूं? कबीटो काय बोलते हैं कि हाँ, मैं यही चाहता हूँ। गोहान बोलता है, कबीटो काय, मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं और आपने मेरे को बचाया, उसके लिए मैं शुक्रगुजार भी हूँ, पर उसकी और हमारी ताकत में फ़र्क बहुत ज़्यादा है। मैं इस बात को बोलना तो नहीं चाहता, पर हम लोगों की एबिलिटीज़ उसके आसपास भी नहीं है, भले ही मैं उससे कितनी भी देर तक लड़ता रहूँ। तभी एकदम से कबीटो काय अपनी तलवार दिखाते हैं और बोलते हैं, गोहान चिंता मत करो, तुम्हें सिर्फ लड़ना है, तुम्हें जीतने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें बस उसका थोड़ी देर ध्यान बटाना है और हमारा काम हो जाएगा। गोहान बोलता है, क्या ये तो जी स्वॉर्ड है। आखिर कबीटो काय का जी स्वॉर्ड के साथ क्या प्लान है और गोहान को वो आखिर क्या करने के लिए बोल रहे हैं, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोस आती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पर वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।